और आज जो मीटिंग होने वाली है वो बहुत ही जबरदस्त है और उस मीटिंग की जो जान है वो हमारे हाफिज साहब हैं, जिनसे मेरी मुलाकात काफी समय पहले हुई थी। आज करीब 8 से 9 महीने उनसे मेरी निरंतर मुलाकात होती रहती है और एक बिल्कुल पारिवारिक, वैसे तो हम आरसीएम परिवार में सभी से पारिवारिक संबंध होता है हमारा, पर साहब के पास मिलना और जो डॉक्टर तो हैं ही, उसके साथ जब मेहमान नवाजी की अगर बात आती है तो डॉक्टर साहब से अच्छा कोई मेहमान नवाजी आज तक मैंने देखा नहीं है। जब भी कभी अगर इनके घर जाना हुआ है तो साहब जबरदस्ती पकड़कर और बिठाकर न खिलाते हैं जब तक उनका मन मानता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इनके जो सौम्य हृदय है ये उसको दर्शाता है। इनके अंदर की जो सौम्यता है और जो एक भावना है सभी के प्रति, वो आसानी से इन सब चीजों से देखने को मिलती है। ये डॉक्टर तो हैं ही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एक बहुत अच्छे हमारे दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में भी रहते हैं। एक बार हमारा सटाना का सफर इनके साथ रहा था, बहुत ही रोचक और बहुत ही शानदार। दिसंबर का वो 5 दिसंबर 2020 का समय था और पूरा 2 दिन सर के साथ रहने को मिला था और उसमें काफी अनुभव लिए सर से और बहुत ही आनंद आया। और ज्यादा तारीफ में उनकी ना कहते हुए सिर्फ और सिर्फ मैं उनके लिए 2 लाइनें कहूंगा और उसके बाद में हमारे साहब को आमंत्रित करूंगा उनके परिचय के साथ कि मरीजों का देखकर हाल सबका दिल कांपता है। मरीजों का देखकर हाल सबका दिल कांपता है, ये डॉक्टर के बस की बात है साहब जो इन सबको संभालता है। और इन्हीं शब्दों के साथ में हमारी इंदौर की खजराना से हमारे डॉक्टर एमएस हाफिज साहब, जो कि न्यूट्रीचार्ज सेलिंग एक मशीन की तरह हैं और जिस तरीके से वो उसे बेचते नहीं है, लोगों को जो सेहत का फायदा पहुंचाते हैं और वो अल्लाह ताला का जो एक कर्म है उनके ऊपर के लोगों की दुआएं भी अर्जित करते हैं। तो आज मैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा इस आरसीएम के वेबिनार में कि साहब आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ओवर टू हमारे हाफिज साहब। जय आरसीएम साथियों। आरसीएम सर जी, सभी गुरुवर को, शब्बीर खान साहब, रेवतानी जी, आदरणीय दिनेश जी, इन सबको मेरा और जितने भी मेरे वेबिनार के साथी हैं उनको सबको जय आरसीएम। हेलो, यस सर, कंटिन्यू। आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है सर। सर मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा हूँ एक शेर से। उलझनों का बोझ दिल से उतार दो, उलझनों का बोझ दिल से उतार दो, बहुत छोटी सी है जिंदगी, इसे हंस के गुजार दो। दोस्तों, जिंदगी का सच हमने आज तक नहीं समझा था। मैं सिर्फ यही बताने के लिए हाजिर हुआ हूं कि जिंदगी का सच क्या है। आज हमारी जिंदगी में जो कुछ है सिर्फ एक नफसा नफसी का आलम, पैसा, ये है। लेकिन सेहत की तरफ से हम लोग सभी लापरवाह थे और रहेंगे। ये तो आज से 1.5 साल पहले दिनेश जी मेरी जिंदगी में आए और उन्होंने बताया कि सर आप तो डॉक्टर हैं लेकिन सेहत के मामले में आप बिल्कुल लापरवाह हैं। मैं सेहत को लेकर ही बात करूंगा आज कि आज हम रुपया भी कमाते हैं, पैसा भी लाते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सेहत की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अच्छा खा नहीं रहे हैं। हमें अच्छा पहनने के शौक है, अच्छा रहने का शौक है, लेकिन खाने के मामले में हम थोड़े से चूजी हो जाते हैं। जिस तरह हमें खान पान चाहिए वो खान पान हम लोग नहीं करते। आज हर चीज में मिलावट मिलती है। आप दूध ले लो, तेल ले लो, शक्कर ले लो, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, लेकिन मिलावट हम अपने जिस्म में डाल रहे हैं जिससे हमारे जिस्म में कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं और हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई हमें अच्छा बताता है तो हम सोचते हैं कि ये इसका फायदा सोच रहा है, लेकिन नहीं, वो हमारी सेहत के लिए सोचता है। आज 1.5 साल हो गया मुझे, 1.5 साल से मैं आरसीएम के परिवार से जुड़ा हूं और अपनी सेहत के
प्रति बहुत ज्यादा लापरवाह था, लेकिन अब मेरा ये कंडीशन है कि मैं सेहत को लेके किसी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ, चाहे वो तेल हो चाहे पेस्ट हो, मैं हर चीज को अपने हिसाब से चलता हूँ। मेरा यही कहना है कि जिंदगी का सच समझे सभी लोग। आज की तारीख में तेल में सिर्फ पाम ऑयल मिलता है हमें, और हम उसको बड़े शौक से खा लेते थे, लेकिन आरसीएम एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी कहूंगा मैं उसे कि वो लाई है एक बिल्कुल राइस ब्राइन ऑयल, हेल्थ गार्ड ऑयल, जिसका मैं खुद भी, मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार, सभी लोग करीब 1.5 साल से सेवन कर रहे हैं। और 1.5 साल के सेवन में सभी लोगों का ये कहना है कि सर हमारे को बहुत बेनिफिट मिला है, इवन मरीजों को भी फायदा मिला है। मरीजों को भी मैंने तेल पे शिफ्ट करा है। कई तरह की दवाइयां हैं जो मुझे चलती थी, जैसे डायबिटीज के लिए मैं ग्लेमिस्टार खाता था 2 mg की दिन में 3 बार, क्लोपिवास खाता था मैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर की दवा चलती थी। आज 8 महीने से मैं कोई दवा नहीं खा रहा हूँ, और ये आपके सामने। पहले मेरी फिटनेस बहुत खराब थी, अब काफी अच्छी हो गई है, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा मैं अपना आप में महसूस करता हूँ। लेकिन सबसे पहली चीज है कि हमें अपना खान पान सुधारना होगा। खान पान सुधारने के लिए हम अच्छा तेल यूज करें, राइस ब्राइन का ऑयल आ रहा है, इसको खाना चालू करें। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, डायबिटीज के लिए अच्छा है, और जिन लोगों को खास करके एसिडिटी की तकलीफ होती है उनके लिए इतनी अच्छी चीज है कि उनका एसिडिटी की बीमारी खत्म हो जाती है। ये मैं शर्तियां लिख के दे सकता हूँ कि ये चीज है। उसके बाद जब मैंने देखा कि डायबिटीज और इसमें कंट्रोलिंग नहीं आ रहा है, तो मैंने आरसीएम के जो 4 प्रोडक्ट है जिनको चूज करा है, उसको आज मैं 8 महीने से डेली खाता हूँ। पहला है गामा ओरिजिनल कैप्सूल, उसको एक सुबह एक शाम भूखे पेट लेना जरूरी है। आप सब लोग फील्ड में वर्क करते हैं, दिन भर घूमना, भागा दौड़ी करना है? अपने को अपनी हेल्थ के साथ साथ हर चीज को लेके चलना है कि अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज अपन दिन भर फील्ड में घूम रहे हैं, कोई अपने मार्केटिंग का काम देखता है, कोई क्या देखता है, कोई क्या देखता है। अगर सेहत अच्छी तो सब कुछ कर लेंगे, नहीं तो होगा यही कि डॉक्टरों को पैसा भरना, हॉस्पिटल में एडमिशन करवाना, ये हो रहा है। कोरोना काल में पहले ही लोगों के पास पैसा नहीं, और लोगों ने बहुत लूटा लोगों को। आज की तारीख में ये है कि अगर आप अपना खान पान सुधार लेंगे तो मैं कहता हूँ कोई कोरोना किसी का कुछ नहीं करेगा। मैं 2 साल से कोरोना में काम कर रहा हूँ, बैठ के पास में बिठा के मरीज को देखता हूँ, कोई कोरोना नहीं। कोरोना है, बीमारी है जो है, लेकिन उससे निपटने का तरीका हमें आना चाहिए। हमारा स्टेमिना, हमारा विल पावर मजबूत होना चाहिए। हमारे पास न्यूट्रिशन से बताई हुई डाइट होना चाहिए। आज तो आरसीएम ने इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है कि शायद मेरे 35 साल के करियर में मैंने नहीं देखा कि कोई इतने अच्छा न्यूट्रिशन या न्यूट्रीचार्ज उन्होंने बनाया हो किसी कंपनी। आज की तारीख में मैं अपने ऊपर का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मैं गामा ओरिजिनल के 2 कैप्सूल खाता हूँ सुबह शाम। उसके बाद नाश्ते के बाद में लेता हूँ S5 एक डेली, दोपहर के खाने में लेता हूँ मेन, और रात के खाने के बाद लेता हूँ मैं ओमेगा वेज। ये 4 कैप्सूल अगर आदमी अपनी जिंदगी में डाल ले तो मैं कह रहा हूँ किसी डॉक्टर को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने सेहत को देके चले। और आप अगर 8 घंटे वर्किंग करते हैं, 10 घंटे वर्किंग करते हैं, मैं कहूंगा 12 घंटे 18 घंटे वर्किंग कर सकते हैं आप इस चीज से। मेरा सभी साथियों से गुजारिश है। और दूसरी चीज, कंपनी, और पहली कंपनी देख रहा हूँ इतने सालों में मैं 50 साल की उम्र में, 40 साल से मैंने होश संभाला जब से, तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो आपको खाने के साथ पैसा भी दे रही है, आप खाओ भी और आपका पैसा भी रिटर्न कर रही है। मैं सभी साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि अपने जितने भी मिलने वाले रिलेशनशिप वाले लोग हैं उन सबको ये समझाएं कि हमें ये तेल खाना है और हमें ये दवाइयां लेने से बचना है। किसी डॉक्टर को 150 रुपए रोज सर्दी जुकाम में देते हैं, नहीं देना हमें। मैं तो मेरे यहाँ के मरीजों को बोलता हूँ कि ये दवा खाना चालू कर दो, मुझे भी पैसा मत देना, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं। पैसा देने वाला सब मालिक के हाथ में, जिसको जिसकी रोजी रोटी दे रखी। इसलिए आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें। सभी साथियों से गुजारिश है कि गामा ओरिजिनल जो हेल्थ कार्ड आइल है उसके ऊपर जरूर से जरूर मेहनत करें, और जरूर से जरूर अपने रिलेशन वालों को बताएं। नहीं अफोर्ड करने वाला तो उसको बताएं तो सही कि कितना फायदा है। गामा ओरिजिनल के कितने फायदे, 3 इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिले हुए हैं, जो हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल है,
आपके लकवा है, इन बीमारियों से बचाने वाला तेल, तो क्यों ना खाएं हम लोग। क्या है भाई, यूं भी सोयाबीन खाते हैं हम, उसमें भी वही चीज है, लेकिन इतना नहीं है, उसमें पाम ऑयल के मिक्सअप ज्यादा है। तो ये हमारे गुरुवर लोग हमारे साथ हैं, हम जब अपलाइन जितनी भी है, जहां जिसको बुलाते हैं आके खड़े हो जाते हैं। तो फिर हमें जब इतना सपोर्ट मिल रहा था, हम इस काम को करें। साथियों, मेरा सबसे यही निवेदन है कि आने वाले 2 से 3 साल के बीच में टोटल बिजनेस खत्म कर देगी गवर्नमेंट। आज की तारीख में ये है कि आपको अपना कमाना, अपना खाना है। इसके लिए बराए मेहरबानी मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये इतनी अच्छी लाइन मिली है कि करो। आने वाले कुछ वक्तों में डॉक्टरों का भी बिजनेस खत्म होने वाला। मैं आज आपको बता देता हूँ, ऐसी डिवाइस आने वाली है कि आप मोबाइल पे रख के फूंक मारेंगे, आपकी सब बीमारी और दवा वो बता देगा। कौन किस डॉक्टर के पास जाएगा? लेकिन इन्हीं बीमारियों से बचने के लिए हमें ये करना है ना, क्यों नहीं करते हम लोग? एक ने बोल दिया, अरे बोले कुछ नहीं होता है। मैं कहता हूँ तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। करो तो सही, करने के लिए सब कुछ है, नहीं करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहा किसी शायर ने, फिर कहा एक बार, सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते हैं, आंखों से कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है, जब हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मेरा कहना है सभी साथियों से कि साथियों, आप अपनी अपलाइन को कॉल करें, अपलाइन आएगी आपके पास, कभी मना नहीं करती कोई भी अपलाइन। मेरा ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्री चार्ज पे कॉन्सेंट्रेशन करें और गामा ओरिजिनल हेल्थ कार्ड। इसके साथ जो भी है, आपको जो मिल रहा है आप करते रहें, आपका जो जॉब है आप वो करते रहें ना, पार्ट टाइम भी करें, इसको पार्ट टाइम बना लें। आरसीएम वो प्लेटफॉर्म मिला है, वो मंच मिला है कि वो हर आदमी को ऊपर लेके जा रहा है। आज तक मेरे पास सिर्फ एक क्लिनिक की इनकम थी, लेकिन अब आरसीएम से मेरे पास ये हालत है कि 30 से 40 हजार रुपए हमारे पास आता है महीने का, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था क्या आएगा। सिर्फ क्लिनिक की जो इनकम थी वो थी। ठीक है, दूसरी चीज, आप जो काम कर रहे हैं करें, लेकिन साथ में इसको भी करें, क्योंकि आज देखिए आप, आदरणीय छाबड़ा जी ने कुछ सोच के इसको डाला था। उनको इतने साल पहले पता चल गया था 2006 में, 2004 में, कि आने वाला समय कैसा आएगा, तो इतने प्रोडक्ट उतार दिए। क्या नहीं है आरसीएम के पास? दाल है, धनिया है, हल्दी है, मिर्ची है, नमक है, तेल है, सभी चीज तो दे रहे हैं हमें। 1400-1500 प्रोडक्ट हो चुके हैं। आपको जो चाहिए, कपड़े से लेके हर चीज आपको मिल रही है, जूते हैं, चप्पल है, कपड़े हैं, सभी चीजें। तो फिर क्यों नहीं करते? हर चीज पे पैसा है, ऐसा नहीं है कि इसी पे पैसा है, न्यूट्री चार्ज पे, गामा ओरिजिनल, हर चीज में पैसा देने करें। और मैं तो खास करके इंदौर की महिला टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि महिला टीम जो कर रही है संजय मुंदड़ी जी की, उस टीम ने जो काम किया है, वो हर जगह हर शहर में एक ऐसी महिला टीम बनाई जाए जो इस काम को करती जाए, क्योंकि महिलाएं आगे तक चली हैं। हिंदुस्तान को भी एक महिला ने चलाया है, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इसलिए महिलाएं वो सब कर सकती हैं जो सोचती है महिलाएं नहीं कर पाएंगी। मैं कहता हूँ हर महिला वो काम कर सकती है आरसीएम का, जो जो लोग कहते हैं नहीं होता, पॉसिबल नहीं है, ये नहीं कर पाएंगी, ये डरेंगी, मैं कहता हूँ करेंगी। जब हिंदुस्तान को एक महिला चला सकती है सालों, तो हमारे घर की महिला हमारा परिवार चलाती है, तो ये महिला मार्केट में निकल के क्यों नहीं करेंगी? मैं कहता हूँ आग लगा देंगी ये महिलाएं मार्केट में, अगर करने वाली है तो। और हम लोग साथ में खड़े हैं, करें आप लोग इस चीज को, तो समझे आप लोग। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ और चाहूंगा कि दिनेश जी जैसे लीडर हमारे को मिले हैं, वो जहां बोलना चाहते हैं, जहां चाहिए, इंदौर हो, खंडवा हो, पंधाना हो, पुनासा हो, जिस भी स्टेट में बुलाना चाहें उनको बुलाएं, वो आपके लिए खड़े हैं। मैं भी खड़ा हूँ, आने के लिए तैयार हूँ। मैं तो ये भी प्लान बना चुका हूँ कि भाई एक संडे इस जगह कैंप कर देते हैं अपन, फ्री कैंप, एक संडे इस जगह कर देंगे। हेल्थ चेकअप का जिम्मा मेरा है, मेरे साथ डॉक्टर है, डॉक्टर यास्मीन अंसारी, तो हम लोग इस काम को करेंगे। तो आप लोग सभी से साथियों से गुजारिश है जो छोटे इंटीरियर एरिया में रहते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो हमें कॉल करें, कांटेक्ट करें दिनेश जी को कि सर हमारे यहाँ पे हेल्थ चेकअप रखना है। हमारी पूरी टीम आएगी, हेल्थ चेकअप कर जाएगी।
आगे उनको कैसे न्यूट्रीचार्ज खिलाना वो बता के जाया जाएगा, उनको खिलाएं और ये करें। जय हिंद, जय आरसीएम। साथियों, दिनेश जी और सभी गुरुवरों को मेरी तरफ से प्रणाम। मालाकर जी, आप अपना कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं। सर संजय जी अपने आप को अनम्यूट करें सर। संजय मुंडे जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। सर कंटिन्यू करें सर। जी जय आरसीएम सर। सर जो सर ने जो कहा मैं उन्हीं के लिए कुछ टाइप ही कर रहा था, इतने में मुझे वापस बुलाया गया। और सर ने जो एक बात कही आज, बहुत कम से कम शब्दों में जो सर ने एक सीख दी है हम लोगों को, और एक जो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो मार्गदर्शन किया है। आपने कभी देखा है, सोचा है कि आज तक डॉक्टर ने केवल और केवल हम लोगों को जो सलाह दी है वो दी है कि ये दवाई खानी है और ये गोली खानी है और ऐसा करना है और इतने दिन बाद फिर आना है, इस खून की जांच कराना है, तो फलाना और ढिकाना सब कुछ बताया। लेकिन आज तक कभी भी किसी ने ये नहीं बताया कि आप ऐसा कुछ भी खाइए जिससे कि आपको मेरे पास भी आने की आवश्यकता ना हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ देखने को जो मिला है हमें, वो मिला है हमारे इस आरसीएम परिवार में, जो कि एक डॉक्टर होते हुए भी वो सही सलाह दे रहे हैं, जो कि एक उनका धर्म है, जो उनका एक कर्तव्य है कि आपको किस तरीके से रहना है। दवाई गोलियां तो ठीक है, लेकिन उससे पहले जो आपकी सेहत है, जैसा कि साहब ने बताया है, डॉक्टर साहब ने, कि हमें अच्छा पहनने का शौक है, अच्छे से दिखने का शौक है, लेकिन जो एक शौक नहीं है कि अच्छा खाने का शौक, सही और संतुलित खाने का शौक, वो कहीं ना कहीं कमी जो आज की यंग जनरेशन से लेकर हमारी जो युवा पीढ़ी है सभी में देखने को मिल रही है। लेकिन खाने से संबंधित कोई भी जानकारी आज तक किसी डॉक्टर ने इस प्रकार से नहीं दी, जो कि हमें आरसीएम परिवार में रहते हुए हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा मिली है। और ये जानकारी कहीं ना कहीं हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है। और अगर हम इस तरीके के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके संपर्क में रह के अगर साथ में मिलते हैं, तो सोचिए हम हमारे भारत को किस तरीके से स्वस्थ बना सकते हैं। और इतना बढ़िया तरीके से सर ने बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को खत्म किया। और सर ने जो हमारी इंदौर टीम और महिलाओं के लिए जो प्रोत्साहन के लिए जो शब्द कहे, मैं सर का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसके बाद में जो आगे की प्रक्रिया है उससे पहले मैं थोड़ा सा, हम देख रहे हैं कि हमारे बीच हमारे आदरणीय गुरुवर दिनेश जी चंद्रकला सपकाड़े सर यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। तो मैं सबसे पहले उन्हें ही आमंत्रित करना चाहूंगा कि सर आप भी डॉक्टर साहब और उनके जो विचार हैं उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आए। ओवर टू दिनेश सर। अनम्यूट तो कीजिए। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर, आ रही है जी। बहुत सभी को मेरा सादर जय आरसीएम। और डॉक्टर साहब की क्या बात करें, जब मैं आरसीएम से जुड़ा और जो सेमिनार मीन्स जहाँ 100 रुपए का टिकट मिलता है, 150 रुपए का टिकट मिलता है, और उसको जब मैं सुनता था तो ऐसा लगता था कि लोग क्राउन क्लब कर लेते हैं, डबल डायमंड कर लेते हैं, ये ऐसे कैसे करते होंगे, मेरा मन नहीं मानता था। मगर जब पूरी तरह से जब एजुकेशन लिया और सौभाग्य से सर मिले, तो मुझे समझ में आ गया कि अगर एजुकेशन सही है, न्यूट्रीचार्ज को हम सही वे में ले सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब सर का हर महीने 20,000 बिजनेस वैल्यू जाता ही जाता है, पूरी फैमिली का मिला के 10,000 वो पर्सनल करते हैं, और घर की 6-7 आईडियो पे अगर टोटल मिला लिया जाए तो 25,000 बिजनेस वैल्यू सर का खुद का ही होता है। और सर के पास, और सर से मैं कई सारी ट्रिक सीखा। पेशेंट यदि आता है और उसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैसा नहीं है, कम पैसे है, कोई बात नहीं, न्यूट्रीचार्ज मैन की 7 गोलियां कैंची से काट के दे देते हैं, और नगद डीपी रेट से जो 10 रुपए पर टेबलेट है उतना पैसा ले लेते हैं। अब 7 दिन में तो आदमी खाली डब्बा, वो खाली जो गोली निकलने के बाद जो रेपर है वो लेके पहुंचता है कि सर इसका तो पूरा डब्बा ही मुझे चाहिए।
छोटे छोटे बच्चे शिकायत लाती है माता बहनें कि हमारे बच्चे सर खाना नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो सर ट्विस्ट देते हैं कि इनके खाने में सुबह से लेकर रात तक इस कैप्सूल को बीच में से तोड़ दीजिए और एक एक बूंद पूरे शाम तक खत्म कीजिए। 1 महीने में वो बच्चे की डाइट ऐसी हो जाती है कि अब वो साल भर तक खाते ही रहता है। फिर सर उसको फिर आगे की ओर लेके जाते हैं कि अब ये 3 से 4 साल का हो गया है, इसको किड्स देना शुरू करते हैं। किड्स से और उसकी ग्रोथ होती है, और वो हर ग्रोथ इसलिए है कि अब उसको एलोपैथिक दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है सर। अब वो अच्छे से अच्छा खाता है, अच्छे से उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो खट्टे फल भी खा ले, ठंडा पानी भी पी ले, बारिश में भी भीग ले, सारे आनंद भी ले ले। मगर एलोपैथिक दवाइयों पे वो जाता नहीं है कि सर ने उस बच्चे का फाउंडेशन ही इस कदर बना दिया होता है जिसकी है नहीं। पीसीओडी की जो समस्या है महिलाओं को कि बच्चे नहीं होते हैं, मेरी आंखों देखा हाल है। न्यूट्रीचार्ज वुमन, प्रोडाइट पाउडर, प्रोटीन पाउडर, डॉयपेक, डीएचए 200, डीएचए 400, सर ने माताओं को मां बनने का सुख भी दिया है, और डीपी रेट पे काम करते हैं सारा का सारा। और जब काम नहीं होता है तो कार से हम सामान लेके निकल पड़ते हैं। अब वो चाहे 10 रुपए 9 रुपए वाली चटनी हो, अचार हो, 1 रुपए वाला शैम्पू हो, सर को बोलने में कोई संकोच नहीं होता है। अगर आरसीएम का जो मूल सिद्धांत है कि लोगों को फायदा पहुंचाते रहिए, बड़े आदमी बन जाइए, अगर उस सपने को किसने जिया है तो वो हमारे डॉक्टर साहब। उनका उद्देश्य एक ही रहता है कि भले पैसा खर्चा हो जाए मगर आदमी को फायदा होना चाहिए, आगे बढ़कर आना चाहिए। अभी कुछ दिनों की बात है, सोनकच के आगे घट्टे बहाना करके गांव है, उस निशा जी, टीना जी जायसवाल उनका नाम है, इसी महीने ज्वाइन हुए हैं। तो हमने 2,500 का सामान उनको दिया था, और उन्होंने 3 से 4 दिन में, उसमें कपड़े धोने के साबुन 6 थे, 3 से 4 दिन में सर के पास कॉल आया कि सर साबुन की पेटी चाहिए। तो सर का कॉल आया कि साबुन की पेटी में, बोला हाँ सर 50 साबुन आते हैं और 450 में डीपी रेट है। तो सर बोले सुबह 5 बजे निकलना है, उनके घर साबुन देना है। तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था कि सर 450 की तो पेटी है, मगर आने जाने का खर्चा 600 रुपए होगा, 400 रुपए का पेट्रोल है और 200 रुपए का भोजन नाश्ता वगैरह मिला के। तो सर ने इतनी सुंदर बात कही कि मुझे दिल में कहीं लगा कि यार पिछले जन्मों के कोई अच्छे कर्म हो गए, अच्छे पुण्य हो गए, जो इस तरह के मार्गदर्शक सलाहकार अपने जीवन में है। सर का शब्द थे कि सर बात 600 रुपए की नहीं है, बात आरसीएम की है। आरसीएम वो क्या समझेंगे, आज समय है कि उनको बताना पड़ेगा आरसीएम की पावर क्या है, कि रात को 2 बजे भी बोलोगे ना तो पहुंचने के लिए तैयारी रखते हैं, उस समय पैसा नहीं। और सर का एक ही मानना है कि अगर हमारी आरसीएम की फैक्ट्री बन रही है तो खर्चा तो करना होगा, मगर जिस दिन फैक्ट्री बन जाएगी, एक चेक में, एक पे आउट में, ये जितने 3 से 5 साल में रुपए खर्चा होते हैं ना, एक ही चेक से पूरे के पूरे वापस आ जाते हैं। तो जिनका रीजन और जिनका विजन क्लियर है वो बहुत ही शानदार है। और सर को मैं देखा कि लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने ऐसे लोगों को भी दवाइयां दी जिनके पास पैसा ही नहीं था, कुछ लोगों को खाना भी दिया। तो दिल दरिया बाकी सब समंदर है। और आप फिजिकली जिस दिन सर से मिलोगे तो आप देखोगे कि शख्सियत बहुत भारी है। सर अभी खंडवा भी आए थे तो हमारी ग्रेट अपलाइन योगेश जी के घर भी हम गए, कोई समस्या थी, सर ने उसको भी बड़ा बढ़िया सॉल्व किया कि आरसीएम परिवारों का बिजनेस है, किसी के बोलने से हमें बंद नहीं करना चाहिए, हमको ये बिजनेस तो करना पड़ेगा। बोले हमारे यहाँ भी प्रदा प्रथा है, मगर सर के लिए कोई लागू नहीं होती है, सर अपने हाथ से खाना लेके खा लेते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस शख्स के वजह से मेरे जीवन में जो बदलाव आया है, आज जो मेरे घर में 15,000 20,000 रुपए महीना आरसीएम से आता है, ये पहले नहीं था। भले मैंने डॉक्टर की पढ़ाई करी है, मगर किसी ने खाने का और लोगों को बताने का, और डॉक्टर साहब ने तो कई बार अपने सेशन में भी कहा, सॉरी कॉल आ गया था, डॉक्टर साहब ने कई बार अपने सेशन में भी कहा कि ये दिनेश भाई है जिन्होंने आरसीएम के बारे में मुझे बताया। मैं डॉक्टर था मगर मुझे नहीं मालूम था कौन से साबुन से नहाना चाहिए। मैं डॉक्टर था मगर मुझे नहीं पता था कि पेस्ट कौन सा यूज करना चाहिए। मैं डॉक्टर था मगर मुझे नहीं पता था कि राइस ब्रान ऑयल की क्या ताकत होती है। मगर मित्रों, मैं ये आपको संदेश इसलिए बता रहा हूं कि मेरे पास कोई डॉक्टर की पढ़ाई नहीं है, मैं एक आम व्यक्ति हूं जो डायरेक्ट सेलिंग का एबीसीडी मुझे कुछ भी नहीं आती थी। मगर जैसे योगेश जी ने उस दिन बताया था कि यह बिजनेस 3 सिद्धांतों पे चलता है,
फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम एंड फॉलो द सिस्टम, पूरी ईमानदारी से। और जब शुरू में मैं इस बिजनेस में भी आया ना, तो मुझे थोड़ा दुख होता था कि यार मैं समझाने जाता हूँ, लोग मुझे भगा देते हैं। इससे पहले तो मैं पार्टी करने का बोलता था तो लोग बोलते थे हाँ चलो कहाँ पार्टी करना है, आज अच्छी बात बताने जाता हूँ तो ऐसा क्यों होता है। अपलाइन के साथ कई बार विचारों का युद्ध भी हुआ। तो अपलायंस ने यही कहा कि क्या तुम एक अच्छे प्लान श्योर हो, क्या तुम पूरी तरह ईमानदार हो, क्या तुम्हें 6 बेसिक आता है, क्या तुम्हें 7 कार्डिनल रूल्स आते हैं, क्या तुम्हें 8 कोर स्टेप आती है, क्या तुम्हें कमीशन स्लेब आता है, क्या तुम्हें सारी पिनों की जानकारी है कि वाइटल, रॉयल्टी, टेक्निकल ये क्या होता है, कितना पैसा आता है, क्यों होता है। मैं बोला सर कुछ भी नहीं आता है। तो बोले मेरे भाई फिर कुछ नहीं बिकेगा, क्योंकि जो बोल नहीं सकता वो आरसीएम कर नहीं सकता, जिसके खून में उबाल नहीं है वो आरसीएम कर नहीं सकता। पहले तो तुझे डॉक्टर बनने की जरूरत है, लोगों की शिकायतें मत कर। शिकायत वही करता है जो कमजोर होता है। तू तो चलता चल, 10 दरवाजे तू ठोकना, 11वां ऊपर वाला खोलेगा। और तू जितना ज्ञानवान है ना, तेरे से 1000 गुना ज्ञानवान व्यक्ति तेरे टीम में आएंगे। यही कारण है कि आज टीम में डॉक्टर साहब है, संजय जी मुंद्रे है, संगीता जी है, हाफिज भाई है, धाकड़ साहब है, और रंजना मैम के बारे में तो कभी हम सोचे ही नहीं थे कि ऑयल का इतना गहन अध्ययन, किनोआ पे इतनी सारी वेराइटी, गुडडॉट पे इतनी सारी वेराइटी, अरे संभव कैसे है। संभव इसलिए है कि आप जिस प्रोस्पेक्ट से मिलने जाते हैं, पूरी ईमानदारी से आपको सिस्टम उसे बता देना है। अगर ईश्वर की असीम कृपा उसके सर पर है, पिछले जन्मों का कोई पुण्य है, आरसीएम उसी के जीवन में आएगा मित्रों जो सच्चा है, जो लोगों की भलाई के लिए सोचता है। अगर घर पे ये सोच के बैठ गए कि एक तरफ करण और दूसरी तरफ अर्जुन और हम घर पे आराम करेंगे, कभी भी आरसीएम में सफलता नहीं आएगी मित्रों। पहले घर से निकलना पड़ेगा। और जब कहते हैं कि लोगों को फायदा पहुंचाते रहिए, बड़े आदमी बन जाओगे तो फायदा तभी पहुंचाओगे ना जब घर से निकलोगे। जब घर से निकले नहीं हो तो कैसे फायदा आप ले सकते हैं। हाँ, स्वास्थ्य रक्षा ले सकते हैं, आप स्वावलंबन सीख सकते हैं, नए भारत के निर्माण में सहायता कर सकते हैं। आपके घर में चाहे जितनी महंगी घड़ी हो, उसको सुधारने के लिए बहुत सारे मैकेनिक इस शहर, इस देश में है, मगर आपके जीवन की घड़ी अगर बदलना है तो वह व्यक्ति केवल आप और आप हो। अपने आप पे विश्वास कीजिए, इस सिस्टम को पूरे जुनून, पूरे उत्साह से जीना सीखना होगा आपको। कि और मेरा कहना यही है कि जब ये पृथ्वी छोड़ के जाए ना आरसीएम से, तो आपकी वजह से 10 घरों में दीपावली, 10 घरों में ईद, 10 घरों में होली, 10 घरों में क्रिसमस, 10 घरों में गुरु नानक जयंती। बस दोस्तों इतना करके चले जाइएगा, स्वर्ग में स्वागत है आपका। कि वहां पर भी मंच आप ही का ही है और ईश्वर आप ही को मौका देगा कि यार इनको भी थोड़ा सुधार। तू जब वहां पर मेरा काम करके आ सकता है तो यहाँ पर तो तू काम बिल्कुल कर सकता है। जय आरसीएम साथियों। हेलो संजय जी, हेलो हेलो। शायद संजय जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिल की गहराइयों की बात आपने करी है सिस्टम के बारे में और खान साहब के बारे में। जो आपके मित्रता, जो आपके संबंध, जो आपके व्यापार को लेके गहराई है, तो बहुत शानदार है। संजय जी शायद अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपकी प्रतिक्रिया हो गया है सर, हो गया। ओके, संजय जी प्रतिक्रिया के लिए मैम को बुलाना है, तो आगे की बिल्कुल बिल्कुल सर, वो मैं कर रहा था, हुआ नहीं था तो फिर हो गया था, फिर अब आप बोलने लगे तो फिर इसलिए मैंने बीच में बोलना उचित नहीं समझा। ओके, ओवर टू यू। जी धन्यवाद सर। तो आज दो मोटिवेशन और दो सलाहें मिली हैं, और जैसा कि सर के लिए भी थोड़ा सा वही कहना चाहूंगा कि जैसे ही कहीं पर भी हमें जरूरत पड़ती है और सर के दो मोटिवेशन भरे शब्द अगर हमें सुनने को मिल जाए, हमारे अपलाइन सर के, दिनेश जी सर के, मतलब 4 दिन का काम ऐसा भयंकर वाला हो जाता है। और बहुत ही शानदार तरीके से मोटिवेशन के साथ साथ जो वो बातों में जो वो समझा जाते हैं और जो कह जाते हैं, वो हमें कहीं किसी पुस्तक में, किसी किताब में पढ़ने को, सीखने को भी नहीं मिलता है। ये शख्सियत हमारे अपलाइन है, हम सभी का सौभाग्य है। और सर ने जिस तरीके से कहा कि
ये कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों का फल होगा कि आपके डाउनलाइंस में इतने अच्छे लोग आएंगे लाइफलाइन। तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे अपलाइन इतने शानदार हमें मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के बहुत ही बढ़िया कर्म रहे होंगे कि इतने अच्छे हमें जो मार्गदर्शक हैं, सलाहकार हैं, वो हमें मिले हैं, और जिस तरीके से वो हमें मोटिवेट करते हैं, और कहीं भी किसी भी काम में आप उन्हें लगा दीजिए, वो हमेशा आगे खड़े रहते हैं कोई भी काम। और वो हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि एक अच्छे लीडर की, एक अच्छे अपलाइन की यही खासियत है कि अगर खाना खाने का समय हो तो अपनी सारी लाइफलाइंस को पहले लाइन में लगाना होगा, और अगर कहीं गोली खाने की बात आ जाए तो वहां आपकी अपलाइन को सबसे पहले खड़ा होना होता है। तो कहीं ना कहीं ये सर सिर्फ कहना नहीं, उनका कथनी और करनी में बिल्कुल भी फर्क नहीं होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छे लीडर की पहचान होती है। और हम इस चीज से बहुत ही बढ़िया महसूस भी करते हैं हर समय, और बहुत ही अच्छा हमको इससे सीखने को भी मिलता है। तो ये सभी तो बातें हमारे सर की हैं, और इससे अच्छा सौभाग्य ये है कि हमें दिन भर में उनसे मुलाकात होती रहती है, और जिस दिन अगर गलती से हम उनसे मिल नहीं पाते हैं या उनसे बात नहीं होती, तो ऐसा लगता है कि आज तो दिन की सही से शुरुआत ही नहीं हुई है। तो ऐसी शख्सियत हमारे पास है, ये हमारे आरसीएम बिजनेस का प्रभाव है, या इसका हमें बहुत बड़ा तोहफा है कि हमें ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला है। तो इसके लिए मैं हमारे आरसीएम बिजनेस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे टीसी छावड़ा जी और हमारे सारे अप्लायंस, खान साहब, रेवतानी सर, हमारे मालाकार साहब, और जितने भी अप्लायंस हैं। और इसी के साथ अब मैं आगे का जो कार्यभार है प्रतिक्रिया का, रंजना जी दुबे मैम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि मैम आइए और आगे की जो कार्यप्रणाली है उसे आगे बढ़ाइए। ओवर टू रंजना मैम। सर उनको अनम्यूट। हेलो। जी मैम। जय आरसीएम। सबसे पहले मेरे सारे गुरुवर्ग को सादर प्रणाम, और मेरे सभी अपलायंस और लाइफलाइंस को जय आरसीएम। जैसे कि आपने कहा, सर ने कहा, मतलब मैं आप सब दोनों की बातों से एग्री हूँ। जो हमारा आरसीएम है वो मतलब उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती है। और हाफिज सर के लिए मैं कुछ चंद लाइनें कहना चाहूंगी। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं होती मोहताज कदरदानों की। इसी तरह हमारा जो आरसीएम बिजनेस है वो एक खुशबू की तरह है। जो इस आरसीएम बिजनेस में आ गया इस खुशबू से लबालब हो जाता है, और जहां भी जाता है इस खुशबू को बिखेरता हुआ जाता है। और जल्द ही ये जो आरसीएम की हमारी जो खुशबू है ये पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड क्या पूरे सभी जगह इसी तरह फैलती जाएगी, और पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को महकाती हुई चली जाएगी। तो इसी के साथ मैं आज का फीडबैक लेना स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले मैं हमारे जो गुरुवर हैं योगेश मालाकार जी, मैं उन्हें अनम्यूट करना चाहूंगी। प्लीज सर अनम्यूट एंड आप अपने अनमोल शब्दों से अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। चूंकि आज सर की जो मीटिंग हुई हाफिज सर की, तो मैंने यहाँ पर एक ही चीज देखी है कि सर ने प्रोडक्ट के बारे में जो इम्पोर्टेंस बताई वो बहुत महत्वपूर्ण बताई। साथ ही साथ में सर ने जो हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में बताया, साथ में गामा ओरिजिनल के बारे में बताया। और सर ने एक बहुत बड़ी बात वहां जो कही वो कही, एक डॉक्टर होते होते हुए भी उन्होंने जो इतनी ईमानदारी से बात करी कि आज वो कोई भी पेशेंट आता है तो उनको ठीक करने के इरादे से काम करते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही। साथ में उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कहा, तो बिल्कुल उस पे सर हम लोग आज से स्टार्ट किया है। हम लोगों ने महिलाओं की आज से एक मीटिंग स्टार्ट हुई थी लगभग 2 बजे के लगभग, उसमें कुछ अरे बोलो रे। आए थे, और हेलो। बिल्कुल उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में जो सर ने जो मोटिवेशन दिया आज दिनेश जी ने, तो सर दिनेश जी के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि दिनेश जी एक ऐसे ट्रांसफार्मर है जो कि अच्छी अच्छी बैटरियों को भी चार्ज कर देते हैं। सर के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि सर वास्तव में जब भी आते हैं सर के पास जो मोटिवेशन रहता है, सर की जो बातें रहती है, मतलब एक आदमी जिसको हम बोल सकते हैं कोई व्यक्ति मुर्दा हो तो वो भी खड़ा होकर बोलेगा कि भैया ये कौन है। तो बिल्कुल सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाफिज सर ने बहुत ही अच्छी मोटिवेशन की बात भी कही, और बिल्कुल दिल से बात कही, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है।
तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टू रंजना दुबे मैडम। थैंक यू सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। और जैसा कि आशीष सर ने कहा गामा ओरिजिनॉल के बारे में, तो मैं खुद पिछले मतलब ये मुझे तीसरा महीना है गामा ओरिजिनॉल लेते हुए, और मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है। और इस जो 3rd मंथ है, इस 3rd मंथ में मैंने अपना जो थायराइड का डोज है वो कम कर दिया। मतलब 4 दिन में मैं 1 दिन थायराइड ले रही हूँ, और मुझे अभी तक कोई भी इफेक्ट नहीं आया थायराइड का। इससे पहले जब मैं थायराइड की गोलियां बंद करती थी तो मेरी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती थी। तो ये भी जानकारी मतलब मैं देना चाहती थी, क्योंकि मैंने खुद पे ये एक्सपेरिमेंट किया है और बहुत ही 100% ये कारगिल सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट मैं अपनी महिला मंडली में से अक्षरा कागलकर को अनम्यूट करना चाहूंगी। प्लीज मैडम अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। हेलो जय आरसीएम, आवाज आ रही है मेरी? जय आरती मैम, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, सर्वप्रथम तो मेरे